मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का मैं काम कर रहा था। तो एक बार लोनावाला खंडाला घाट में काम करते समय रोड नहीं थे उसमें, उस समय मैं एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां पहुंचा। वहां एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वहीं रहता था। तो मैंने कहा तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है? बोले सर नहीं है, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन एरिक्सन का 1,20,000 रुपये में मिलता था, शुरुआत थी। तो मुझे लगा कि ये ऐसी स्थिति में रह रहा है, इसको अगर मोबाइल फोन मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने मोबाइल फोन का प्रपोजल भेजा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन कर दिया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है मोबाइल फोन देने की। फिर मैंने एक दिन एक सेकेंड हैंड फोन मुझे मिला, मैंने खरीद लिया और मैंने उसको प्रेजेंट किया। उसके आंखों में आंसू आए। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस लीडरशिप हो, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एवरीथिंग। आपके सबऑर्डिनेट के साथ कैसे संबंध है इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात सच है जो साइंस में भी प्रूव हुई है, आर्किमिडीज ने वो सिद्धांत के रूप में दी है कि कोई भी चीज अगर आप पानी में डुबाओगे तो उतना ही पानी ऊपर आएगा जितना उसका वजन है। तो हमारा जितना वजन है उतना ही होने वाला, तो वजन बढ़ाओ अपना। मुझे एक मेरे मित्र ने अच्छी बात बताई थी, मैं जब स्टूडेंट था। उसने कहा बड़ा बनने के 2 मार्ग हैं, एक तो 2 रेखाएं हैं, एक तो दूसरे की रेखा पूछने का काम करो, अपनी बड़ी हो जाएगी, और दूसरा पर्याय यह है कि अपनी बड़ी करो। मैं कुछ दिन पहले स्टारबक्स का नाम आपने सुना होगा, जिनके कॉफी शॉप्स हैं। अब 22,000 कॉफी शॉप्स है यूरोप और अमेरिका में, बहुत है। तो उनके एक जीवनी को पढ़ने का मौका मुझे मिला। लॉस एंजल्स में मैं जब गया था तो मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनके ऑफिस की, तो मैं वो देखने के लिए गया था। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बात रखी है, वो एक फिलॉसफी है। उन्होंने कहा था कि जब आपको सक्सेस मिलेगा तब उस सक्सेस की खुशी अगर केवल आपको ही होती होगी, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर आपको जब सक्सेस मिलता है तो आपसे ज्यादा खुशी आपके सहयोगियों को, आपके सबऑर्डिनेट्स को, आपके साथ काम करने वाले छोटे बड़े लोगों को आपसे भी ज्यादा होती है। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। अगर आप चाय पी रहे हैं और आपका सबऑर्डिनेट अगर आया तो उसको भी आपने बोला कि आप चाय लेंगे। अगर आप अकेले पीते रहेंगे और आपने उसको नहीं पूछा, आजकल वो प्रोटोकॉल वाली भानगड़ बहुत होती है। ये प्रोटोकॉल वगैरह सब बेकार है। मेरे साथ 50 पुलिस वाले चलते हैं, पर जिस दिन मेरा मंत्री पद चला जाएगा आधा घंटे के अंदर ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी तभी तक है जब मैं मंत्री हूं। इसलिए प्रोटोकॉल के बजाय ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग करके आप कैसे बिहेव करते हो, कैसी बात करते हो, आप लोगों से रिलेशनशिप कैसे रखते हो, आप कितने संवेदनशील हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप सब मैथमेटिक्स को आपने पढ़ा ही होगा। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तुम अकेले कितने भी विद्वान हो, अकेले कितने भी होशियार हो, पर तुम्हारे साथ काम करने वाली टीम ही नहीं होगी तो तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मलबार हिल पर मुंबई में रहता था। तो एक दिन रतन टाटा जी का मुझे फोन आया, और वो फोन मेरे अच्छे मित्र है। फोन आया तो वो मुझे मिलने के लिए आना चाहते थे, पर रास्ता भूल गए। तो उन्होंने फोन किया और मुझे पूछा कि नितिन तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। बोला एक काम करो, आप फोन जरा ड्राइवर को दो, मैं बताता हूँ। बोले मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद ही चला रहा हूँ गाड़ी। मैं उनके घर में गया, 6-7 कुत्ते हैं
और कोई नहीं है, एक दो नौकर है बस। हेलीकॉप्टर में उनको बैठकर एक बार फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए लेके गया था, तो खुद हेलीकॉप्टर उन्होंने चलाया। एक बार मैं उनको औरंगाबाद लेके गया था, तो हवाई जहाज में वो पायलट बन गए थे। यानी एक देखो कि कितनी नम्र और शालीनता उनमें थी। आज उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। अभी तो सर्कुलेशन इकोनॉमी आ रही है। अभी टायर से, रबर टायर से सियाट वाले बैठे यहाँ। अभी जो पुराने टायर घसे हुए हैं उसकी पाउडर निकालकर हम लोग बिटुमिन में 15% तक डाल रहे हैं, 7% प्लास्टिक डाल रहे हैं। हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन देश की रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। और अगर ये रबर वेस्ट अगर यूज किया हमने तो हमारा कॉस्ट बच जाती है। 30 रुपए किलो पाउडर मिलती है और बिटुमिन 50 रुपए किलो का है। अभी हमने परली से इंडियन ऑयल के द्वारा हम लोग 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल, पानीपत में प्लांट शुरू हो रहा है, 150 टन बायो बिटुमिन और बायो एविएशन फ्यूल। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो दुनिया में हमें कोई रोक नहीं। क्वालिटी और प्राइस। अब पहले पेट्रोल डीजल पर ट्रक चलते थे, अब मैं इलेक्ट्रिक पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां 100 रुपए का डीजल लगता है वहां 4 रुपए की बिजली लगेगी। मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, इलेक्ट्रिक की कार है और टोयोटो की फ्लेक्स इंजन में इनोवा भी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। मैं लोगों को कहता हूं कि देखो ये सक्सेस हो सकता है। हाइड्रोजन की गाड़ी पे घूमता हूं तो विश्वास ही नहीं बैठता था लोगों का कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी। और इसलिए दुनिया में सब संभव है, केवल पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ उस चीज को हासिल करने के प्रयास करने की जरूरत है। जस्ट 3 महीने पूर्व हमने जापान को पीछे डाल दिया। हम चौथे से तीसरे नंबर पर आए और मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सब लोगों को बुलाकर कहा कि 5 साल के अंदर हमको नंबर 1 पे पहुंचना है। आज चाइना नंबर 1 पर है, यूएसए नंबर 2 पर है, हम 3 पर है। पर हमारी जो इंजीनियरिंग टैलेंटेड मैन पावर है वो हमारी स्ट्रेंथ है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर भारत में है। रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है और इसके कारण हमारी कारें बहुत पॉपुलर है। हमारे ट्रक, अभी मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की प्रयास कर रहा हूं ताकि ट्रक और बस उस पर चले जैसे रेलवे चलती है। कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है।